दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। और आज का तारीख है 22 नवंबर 2020 और संडे का दिन है और सुबह करीब 10:10 हो रही है। तो आज हम नेस्ले के बारे में देखेंगे। तो नेस्ले इंडिया लिमिटेड, ठीक है। तो ये इसका पैटर्न है, ये इसका आइकॉन है, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि नेस्ले इंडिया जो है, ठीक है, वो क्या क्या बनाती है। नेस्कैफ बनाती है, मैगी बनाती है, ठीक है। ये कुछ लोगों को, बहुत लोगों को मालूम है और कुछ लोगों को पता नहीं है। तो इसके बारे में हम देखेंगे। ये 1866 से ये कंपनियाँ जो कंपनी है फाउंड हुआ है, ठीक है। न्यूट्रिशंस में काम करती है, न्यूट्रिशंस हेल्थ एंड वेलनेस कंपनी है ये। और किटकैट, बार1, ठीक है, मिल्क मेड, ठीक है, नेस्टी, नेस्लेस मिल्क, ठीक है, ये सब बनाती हैं कंपनियां, ठीक है। तो आगे देखते हैं। अब हम चलते हैं इसके प्राइस एक्शंस पे। तो प्राइस एक्शन में देखेंगे तो पहला दिन जो, सॉरी दोस्तों, अरे तो नेस्ले इंडिया के ऊपर देखते हैं। एक मिनट, इसको बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, दिख रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो नेस्ले है वो 3.17% का रिटर्न दिया वन डे में। और उसका जो सेक्टर है, ठीक है, वो जो जिस सेक्टर से बिलोंग कर रहा है उस सेक्टर जो है वो पूरा 0.64% दिया है। और सेंसेक्स ने यहाँ पे 0.65% दिया है, ठीक है। तो ये कंपेरिजन हो रही है, ठीक है, कंपेयर हो रही है पूरे सेक्टर्स के साथ और सेंसेक्स के साथ, ठीक है, कि ये कितने दिन में कैसा रिटर्न दे रहा है। ओके, अब हम चलते हैं। अगर हम 1 वीक में देखेंगे, थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। अगर हम 1 वीक में देखेंगे तो 1 वीक में ये 3.83% का रिटर्न दिया है। और उसका जो सेक्टर है वो 0.24% का लॉस दिया है। और सेंसेक्स ने यहाँ पे 1.01% का रिटर्न दिया है, ठीक है। अब उसके बाद हम चलते हैं इसके मंथ में कि एक महीने में नेस्ले इंडिया ने क्या दिया रिटर्न, ठीक है। तो नेस्ले इंडिया का जो एक महीने का जो रिजल्ट रिटर्न है वो 7.49% का है। और उसके जो सेक्टर है वो 0.73% का रिटर्न है। और सेंसेक्स ने यहाँ पे 8.23% का रिटर्न दिया है। और हम चलते हैं फिर उसके बाद ईयर टिल डेट पे। ईयर टिल डेट पे चलेंगे तो ईयर टिल डेट पे देखते हैं कि वो क्या रिटर्न दिया है। अरे इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पे देखेंगे नेस्ले इंडिया ने 18.12% का रिटर्न दिया। सेक्टर देखेंगे तो 10.32% का रिटर्न दिया। और सेंसेक्स ने यहाँ पे 6.37% का रिटर्न दिया है। और अगर हम 1 ईयर में चलते हैं तो 1 ईयर में नेस्ले इंडिया ने क्या रिटर्न दिया है वो भी देख लेते हैं। तो नेस्ले इंडिया का जो रिटर्न है वो 22.8% का रिटर्न है। और सेक्टर का 7.57% का रिटर्न है। और सेंसेक्स ने यहाँ पे 7.95% का रिटर्न दिया है, ठीक है। ये प्राइस एक्शन है दोस्तों। प्राइस मूवमेंट देखना बहुत ज़रूरी रहता है क्योंकि इससे हमको पता चल जाता है कि कौन कितने समय से वो रिटर्न दे रहा है। ओह नो। तो यहाँ पे देखेंगे, अगर हम 1 मंथ में देखेंगे दोस्तों तो 3 ईयर्स में अगर देखेंगे तो 126.26% का रिटर्न है। और उसका जो सेक्टर है वो फूड प्रोसेसिंग का जो सेक्टर है, ये फूड प्रोसेसिंग रिलेटेड में आता है दोस्तों सेक्टर। तो ये जो सेक्टर है 45.16% का रिटर्न दिया है। नेस्ले ने 126.26% का रिटर्न दिया है। और सेंसेक्स ने यहाँ पे 31.54% का रिटर्न दिया है। तो ये टोटल 3 ईयर्स की अपन ने रेंज देखे हैं दोस्तों, ठीक है। अब हम चलेंगे दोस्तों इसकी
यहाँ पे देखेंगे कि भाई अब 3 ईयर्स के बाद जो 10 ईयर्स में उसने कितना रिटर्न दिया है ये भी देखना ज़रूरी है। ठीक है, तो 10 ईयर्स वाला भी देख लेते हैं। तो 10 ईयर्स में देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे 4 ईयर्स में दोस्तों यहाँ पे नेस्ले ने यहाँ पे 196.49% का रिटर्न दिया है और वहीं सेंसेक्स ने 67.81% का रिटर्न दिया। 5 ईयर्स में देखेंगे तो 182.55% का नेस्ले ने दिया है और सेंसेक्स ने यहाँ 69.64% का रिटर्न दिया है। और वही 10 ईयर्स में नेस्ले ने यहाँ पे 380.76% का रिटर्न दिया है, वही सेंसेक्स ने यहाँ पे 124.06% का रिटर्न दे चुका है। ठीक है, तो ये 10 ईयर्स का टोटल अपन ने देख ली। अब आगे देखते हैं दोस्तों। अब ये क्वार्टरली जो रिजल्ट आया था वो हम लोग देखेंगे क्वार्टरली रिजल्ट में इसने क्या प्रॉफिट क्या गेन। और अब देखेंगे यहाँ पे कि इसका जो क्वार्टरली रिजल्ट है ये क्वार्टरली रिजल्ट भी देखना जरूरी रहता है दोस्तों। और ये घुस जाता ना, यही दिमाग हो जाता है। ये देखिए ये बार बार छुप जाता जाके, तो दिक्कत आ रही है। यहाँ पे देखेंगे अगर नेट सेल्स देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पे 15.91% का रिटर्न दिया है, सेल्स किया है। ठीक है, नेट सेल्स अगर देखेंगे तो यहाँ पे नेट सेल्स अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो 15.91% का रिटर्न दिया है। और कंसोलिडेटेड जो नेट प्रॉफिट है वो देखेंगे तो 20.65% का रिटर्न है। ठीक है, नेट प्रॉफिट है। और अगर हम देखेंगे क्वार्टरली में जो जून 2020 में देखेंगे तो ये माइनस था दोस्तों, और अभी फ़िलहाल 20 में ये 15.91% का। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। और अगर जून में देखेंगे नेट स्टैंडलोन यानी कंसोलिडेटेड जो होता है उसका जो नेट स्टैंडलोन का जो नेट प्रॉफिट है यहाँ पे देखेंगे तो -7.39% था, और वही सितंबर में ये 20.65% का रिटर्न है। ठीक है, तो ये है इसका रिटर्न क्वार्टरली में। अगर एनुअल में देखेंगे तो एनुअल में भी देख लेते हैं कि एनुअल में क्या रिटर्न दे रहा है ये। एनुअल में देखेंगे दोस्तों यहाँ पे नेट सेल्स जो है वो 9.62% का रिटर्न दिया है पूरा ओवरऑल। अगर ईयरली देखेंगे दिसंबर 18 से 19 का तो 22.50% का रिटर्न दिया है। तो 2018 दिसंबर में जो 10.67 था वो कम हो गया दोस्तों। अभी अगर 19 में देखेंगे तो इसका दिसंबर 19 में अगर टोटल 1 ईयर का देखेंगे तो थोड़ा सा कम हुआ है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ पे अगर 2018 में जो नेट प्रॉफिट अगर देखेंगे स्टैंडलोन का तो यहाँ पे देखेंगे 2018 में ये 31.16% था, जो अभी कम होकर 22.50% हो गया। तो अगर 1 ईयर्स में के मुकाबले देखेंगे तो थोड़ा सा कम हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छी कंपनी है दोस्तों, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट कीजिए। ठीक है, ये ज़बरदस्त कंपनी है दोस्तों, लेकिन अभी क्या है कि थोड़ा से ओवरबॉट है, तो आप इसको थोड़ा सा वेट कीजिए। ऊपर जैसे नीचे जैसे आएगा तो मौका पे चौका मारिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी ज़बरदस्त है, क्योंकि प्रमोटर यहाँ पे ज़बरदस्त होल्डिंग किया है। देखिए प्रमोटर का 62.76% की होल्डिंग है, और म्यूचुअल फंड की यहाँ पे होल्डिंग है 4.76%, इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पे 1.94%, FII देखेंगे तो 11.51%, और नॉन इंस्टीट्यूशनल देखेंगे तो 16.82%, अदर DI देखेंगे तो 0.21%। तो ये ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी ज़बरदस्त है, तो एक बार आप इसको देख सकते हो दोस्तों। ठीक है, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, लेकिन अभी फ़िलहाल मत देखना, अभी थोड़ा से वेट कीजिए, जब वो नीचे आएगा तब हम उसको खरीदेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम दूसरा मैंने आपको बताया था कि जो कंपनी का जो डेप्थ है ना दोस्तों वो देखना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो कंपनी के भाई डेप्थ मतलब कर्जा, कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है तो ये देखना भी ज़रूरी है। ठीक है, एक मिनट दोस्तों, तो कंपनी के ऊपर जो कर्जा है वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए पॉइंट कम कर थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, कंपनी बहुत अच्छी है। यहाँ पे अगर देखेंगे 2019 में ये 0.01% डेप्थ था। ठीक है, 0.01 मतलब नहीं के बराबर है दोस्तों, और ये थोड़ा सा बढ़ गया 0.03, कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी बढ़िया है, और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आप इसको देख सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं देखना है।
ठीक है, अभी फ़िलहाल नहीं देखना है, आपको थोड़ा सा वेट करना है, उसको नीचे आने दीजिए, लेकिन टारगेट इसका ज़बरदस्त है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे अब मैं आपको ले जाता हूँ चार्ट पे। ठीक है, अभी तो हमने फंडामेंटल देखा है, अब टेक्निकल देखेंगे। तो investing.com पे हम टेक्निकल चार्ट देख लेते हैं कि इसका आगे का क्या रणनीति होगा। ठीक है, रणनीति। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे, देखिए नेक्सस इंडिया का जो है यहाँ पे अगर मैं वीकली चार्ट लगाता हूँ तो वीकली चार्ट में देखिए दोस्तों कितना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है इसका। इसका परफॉर्मेंस देख के ही लगता है कि कंपनी बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो ऐसी कंपनी में आपको निवेश करना है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए ये देखिए ऐसा बिल्कुल रॉकेट की तरह जा रहा है, देखिए रॉकेट की तरह एकदम रॉकेट बन गया। ठीक है, तो इस तरह का कंपनी को आपको फाइंड आउट करना है। भले इसका जो स्टॉक है बहुत महंगा, लेकिन अगर आप एक शेयर भी लेते हो ना दोस्तों तो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। एक शेयर भी अगर आप पटक लेते हो या 10 शेयर भी पटक लेते हो इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, तो ज़बरदस्त रिटर्न है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर मैं फिर से वीकली चार्ट लगा देता हूँ। ठीक है, ये वीकली चार्ट लगाया मैंने, अभी सबसे टॉप पे चल रहा है दोस्तों। देखिए अगर ये 17,460 अभी चल रहा है इसका। ठीक है, अब इसका जो नेक्स्ट टारगेट आएगा वो देख लेते हैं। ये देखिए ये इसका नेक्स्ट टारगेट है, यानी 18,352। अब ये 18,352 को छूने जा रहा है दोस्तों। तो यहाँ से करीब 100 पॉइंट और मान लीजिए, 100 पॉइंट और मौका है। अगर आप इंट्राडे खेलना चाहते हैं तो ज़रूर ले सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए अभी वेट कीजिए दोस्तों, क्योंकि अब इसके बाद देखेंगे ये इसका जो हाई है ना वो 18,352 है। इस हाई को तोड़ना चाहिए, अगर इस हाई को तोड़ेगा तब फिर हम देखेंगे इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। ठीक है, अभी फ़िलहाल ये क्या है कि एक बार छू चुका है, अब दूसरी बार ये छूने जा रहा है। ठीक है, यानी कई बार ये आने की कोशिश कर रहा है ऊपर, पर नहीं आ पा रहा है, बार बार नीचे चले जा रहा है। तो हमको वेट करना है। इंट्राडे पर्पस के हिसाब से ये 100 पॉइंट और निकल सकता है दोस्तों, तो आप इंट्राडे बेस पे खरीद लीजिए। ठीक है, 5% आपको ज़रूर दे देगा इंट्राडे बेस में। ठीक है, और अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो थोड़ा वेट कीजिए, इसको थोड़ा ये यहाँ तक आने दीजिए। ठीक है, ये या तो फिर यहाँ तक नहीं आया तो कम से कम यहाँ तक आने दीजिए। कितना? 14,636, 300 पॉइंट गिरने दीजिए, उसके बाद हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो का अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर दबा देना, और जो पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो डालूंगा तो आपके नोटिफिकेशन में वो शो होगा यूट्यूब में। ठीक है, और जिस किसी को भी ज़रूरत है अकाउंट ओपन करना है, नीचे लिंक दिया हुआ है, क्लिक करके ओपन कर सकते हैं डीमेट अकाउंट। और जिस किसी को भी टेलीग्राम में जुड़ना है मेरे साथ, ठीक है, मेरे टेलीग्राम में अगर जुड़ना है आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है दोस्तों। इसमें निफ्टी और बैंक निफ्टी डेली बेसिस में दी जाती है, और 85% की एक्यूरेसी दी जाती है दोस्तों, और साथ में स्टॉक का रिकमेंडेशन भी दी जाती है। ठीक है, अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर दबा देना दोस्तों। थैंक यू।